Hello everyone, class 6 maths zone chapter number 5 MCQs question number 6 दिया गया है which improper fraction is not equivalent to 3 whole 1 by 2। बोला ये गया है कि कौन सा improper fraction जो ऑप्शनल दिए गए हैं आपको 4 ऑप्शंस में वह कौन जो है 3 whole 1 by 2 के इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट ए दिया गया है, प्रत्येक ऑप्शंस को हम सॉल्व करेंगे, यानी उसे क्या करेंगे, यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और जबकि मैंने फर्स्ट ऑप्शन को ही डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है तो आंसर हमारा इक्विवेलेंट आ गया है। क्लियर है? तो मैंने क्या दे दिया है, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर कर दिया है, टिक कर दिया है। जैसे यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/2 दिया गया है तो हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं, यानी 2 से 7 में डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, माइनस कर देंगे 1। तो आंसर के रूप में जो क्वोशन होता है उसे होल नंबर में लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है उसे न्यूमरेटर में, और जो डेनोमिनेटर होता है उसे डेनोमिनेटर में ही रखते हैं, यानी 3 होल 1/2। ये क्या है, इक्वल है किसके, 3 होल 1/2 के। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब इन चारों में कौन सा फ्रैक्शन जो है वो सबसे छोटा है। तो जबकि दो फ्रैक्शंस दिए गए होते हैं तो हम क्या करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, मोर देन 2 फ्रैक्शंस हैं, यानी 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं। तो जो मेथड हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अपनाते हैं वही मेथड हम अपनाएंगे, केवल इनकी टर्म को अलग कर देंगे कॉमा के द्वारा। यहाँ पे सारे फ्रैक्शंस जो हैं अनलाइक फ्रैक्शंस में हैं तो इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। 12, 9, 3 और 15 का एलसीएम हमने फाइंड आउट किया है, जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 5 जा 180। सेम कंडीशन वही, 12 15 या 180, यानी 12 से 180 में डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स में आएगा, इनटू न्यूमरेटर 3 कॉमा कर देंगे। 9 20 टाइम्स 180 इनटू हो जाएगा 5 कॉमा 3 से 180 में डिवाइड करेंगे तो 60 टाइम्स आएगा, इनटू 1 कॉमा 15 से 12 टाइम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, इनटू हो जाएगा 4। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इंटू 3 हो जाएगा 45, 20 इंटू 500 एंड 60 इंटू 160 एंड 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 48। तो आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सबसे छोटा है। 48 किसका है, 4/15 का है। तो हम आंसर क्या लगा देंगे, और सॉरी क्या दिया गया है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन दिया गया है, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में 48 ही आएगा, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ मीटर इज 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा फ्रैक्शन होगा। क्लियर है? ये आप जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। लिखेंगे वी नो दैट 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। सो यदि अब फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना होगा तो टोटल में से जितना हम लेते हैं उसको काउंट करते हैं, एज ए फ्रैक्शन काउंट करते हैं, तो टोटल को एज ए डेनोमिनेटर लिखते हैं, और टोटल में से जितना निकालते हैं या जितना लेते हैं उसको एज ए न्यूमरेटर लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे 25/100, रिड्यूस कर देंगे तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है इफ 1/3 ऑफ अ टैंक होल्ड्स, 1/3 मीन्स होता है तिहाई भाग, तिहाई भाग 1/3, यानी किसी भी वस्तु को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो उसके एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, 1/3 बोलते हैं। यदि कोई टैंक भरा हो 1/3 तिहाई भाग भरा हो और उसमें 80 लीटर्स पानी हो, ठीक है, then the quantity of water that half
ऑफ द टैंक होल्ड्स, यदि एक टैंक 1/3 पार्ट भरा है तो उसमें 80 लीटर्स पानी है। यदि वह टैंक आधा भरा होगा तो कितना लीटर पानी आएगा? क्लियर है? तो इसको एज्यूम करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लिखेंगे लेट एज्यूम द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक x लीटर। मान लेंगे कि उस टैंक में कुल टोटल x लीटर पानी आता है। ठीक है, तो x का 1/3 फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे सो 1/3 ऑफ x इक्वल हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स, x/3 हो गया 1/3। आगे बात समझ में। और 1/3 जब 80 लीटर है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लिखेंगे नाउ x/3 इक्वल 80। क्या बोला गया है कि 1/3 यदि वह टैंक भरा है तो 80 लीटर के बराबर है। तो जब हम टोटल फाइंड आउट कर लेंगे तो उसका आधा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल हमने क्या माना है? x, और x का 1/3 हमने फाइंड आउट किया है कितना? x/3। और x/3 जो है यानी 1/3 जो है टोटल का, वह कितना लीटर है? इस 80 लीटर के इक्वल है। तो फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/3 इक्वल 80। 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा 80 इंटू 3 यानी 240 लीटर। यानी टोटल कुल टैंक में या टैंक की कैपेसिटी 240 लीटर की है। तो इसका यदि आधा भरा होगा तो कितना होगा? तो लिखेंगे हाफ क्वांटिटी ऑफ टैंक इक्वल हो जाएगा 1/2 ऑफ 240। 2 से डिवाइड करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आधे का मीन्स है 1/2। 1/2 ऑफ 240 हो जाएगा 1/2 इंटू 240। 2 से रिड्यूस कर देंगे तो 120 लीटर आ जाएगा आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में अन्य लोगों को भी रिक्वेस्ट करके बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।